पाठ 6 नाम की जगह सर्वनाम। राजू समय पर उठता है, वह कसरत करता है। समय पर स्कूल जाना उसकी अच्छी आदत है। उसे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। ऊपर लिखे पहले वाक्य में राजू संज्ञा शब्द है, जबकि दूसरे तीसरे और चौथे वाक्यों में राजू की जगह पर वह, उसकी और उसे शब्द प्रयोग हुए हैं। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से भाषा सरल और सुंदर बनती है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाम की जगह सर्वनाम। चलिए बच्चों, देखते हैं इस पहले लाइन को। पहले लाइन में दिया है राजू समय पर उठता है। पहला वाक्य क्या हुआ बच्चों? राजू समय पर उठता है। और दूसरे वाक्य में दिया है बच्चों वह कसरत करता है। राजू की जगह क्या दिया है? वह। और देखते हैं बच्चों तीसरे वाक्य को। तीसरे वाक्य में दिया है समय पर स्कूल जाना उसकी अच्छी आदत है। राजू की जगह क्या दिया? उसकी। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगले लाइन को। अगले लाइन में दिया है उसे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। राजू की जगह क्या दिया है? उससे। पहले लाइन में दिए है बच्चों राजू। राजू क्या है? संज्ञा शब्द है। उसके बाद के लाइन में दिए है वह उसकी उसे। राजू की जगह वह प्रयोग हुआ है, उसकी प्रयोग हुआ है और उसे प्रयोग हुआ है। ये क्या है बच्चों? ये है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले लगते हैं। राजू संज्ञा शब्द है, वह उसकी उसे ये सभी सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के बदले लगे हुए हैं। सर्वनाम के प्रयोग से बच्चों भाषा सरल और सुंदर बनती है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द किसी के नाम की जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जो शब्द किसी की नाम की जगह आते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, राजू के नाम की जगह क्या क्या है? वह आया है, उसकी आया है और उसे आया है। यही शब्द क्या है? सर्वनाम है। चलिए बच्चों, देखते हैं आगे। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं बच्चों, चलो हम उसे पढ़ते हैं। मैं, मेरी, हम, हमारा, वह, उसका, किसका, यह, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको। ये सभी शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम शब्द है। ये शब्द सबके लिए आते हैं। ये सभी शब्द सबके लिए आते हैं। ये शब्द सबके नाम की जगह आते हैं बच्चों, और ये सभी शब्द सबके नाम की जगह पर आते हैं। बच्चों, अब हम पाठ 6 नाम की जगह सर्वनाम शब्द का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, सही सर्वनाम के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। इनमें से जो सर्वनाम शब्द सही है उसके आगे सही, और जो सर्वनाम शब्द गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। बच्चों, यहाँ पर दिया है वह लड़का घर। बच्चों, वह सही सर्वनाम शब्द है, इसीलिए हमने वह के सामने सही का चिन्ह लगाया। लड़का और घर गलत सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने गलत का चिन्ह लगाया। बच्चों, यहाँ पर दिया है जगह, यह मेरा। बच्चों, जगह गलत सर्वनाम शब्द है, इसीलिए हमने इसके आगे गलत का चिन्ह लगाया। यह और मेरा सही सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने दोनों के सामने सही का चिन्ह लगाया। बच्चों, यहाँ पर दिया है जिसने, आपकी, सब। बच्चों, जिसने और आपकी सही सर्वनाम शब्द है, इसीलिए हमने इनके आगे सही का चिन्ह लगाया, और सब गलत सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने इसके आगे गलत का चिन्ह लगाया। बच्चों, यहाँ पर दिया है हम, पेड़, तुम्हारा। बच्चों, हम सही सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने इसके आगे सही का चिन्ह लगाया। पेड़ गलत सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने गलत का चिन्ह लगाया। तुम्हारा सही सर्वनाम शब्द है बच्चों, इसलिए हमने इस पर सही का चिन्ह लगाया। बच्चों, यहाँ पर दिए है कि, तुम, इसे। बच्चों, की गलत सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने गलत का चिन्ह लगाया।
तुम और इसे सही सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। सही शब्द चुनकर सर्वनाम शब्द भरिए। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। इनमें से इन शब्दों को चुन करके हमें इन खाली स्थान पर लिखना है। चलिए बच्चों देखते हैं क में किस। चलिए बच्चों सबसे पहले हम क वाले चित्र को देखते हैं। क वाले चित्र में दो बच्चे खेल रहे हैं। तो नीचे क्या लिखा है बच्चों? वे खेल रहे हैं। कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है? वे। चलिए बच्चों देखते हैं अगले चित्र को। अगले चित्र में दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? खाली स्थान मेरा भाई है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? वह मेरा भाई है। यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द हुआ वह। चलिए बच्चों देखते हैं अगले चित्र को। ये अगला चित्र में ये एक लड़की का है। क्या बोल रही है ये? खाली स्थान उसकी बहन हूँ। यहाँ पर क्या सही सर्वनाम शब्द क्या आएगा बच्चों? मैं उसकी बहन हूँ। सही सर्वनाम शब्द हुआ बच्चों मैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगले चित्र को। ये अगला चित्र में ये क्या बोल रहे हैं? खाली स्थान मेरी टोपी है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सही सर्वनाम शब्द यह मेरी टोपी है। चलिए बच्चों देखते हैं अगले चित्र को। अगला चित्र में क्या बोल रहे हैं बच्चे? खाली स्थान पतंग कट गई। बच्चों यहाँ पर आएगा उसकी। बच्चों बुक में दिया है उसके, लेकिन उसके ये गलत प्रिंट हो गया है। उसके पतंग कट गई नहीं होगा, उसकी पतंग कट गई होगा। तो हम इसको बच्चों आप लोग सुधार लेंगे, उसके को उसकी कर लेंगे। उसकी पतंग कट गई सही सर्वनाम शब्द होगा बच्चों उसकी। चलिए बच्चों देखते हैं अगला चित्र में ये क्या बोल रहे हैं? यह पुस्तक खाली स्थान है। यहाँ पर आएगा बच्चों सही सर्वनाम शब्द किसकी। यह पुस्तक किसकी है। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। नाम की जगह लिखे शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों जो शब्द नाम की जगह पर लिखा है उस पर हमें गोला लगाना है। बच्चा खेल रहा है। वह बहुत खुश है। तो यहाँ पर किस पर गोला बनाएंगे हम? वह पर। वह नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है। उसे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कौन से शब्द पर गोला बनेगा बच्चों? उसे। ये भी नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है। उसकी गेंद लाल है। तो यहाँ पर कौन से शब्द पर गोला बनेगा? उसकी भी नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है। उसका उछलना कूदना मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ पर कौन से शब्द पर गोला बनेगा बच्चों? उसका भी नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है।